Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं एक्सरसाइज फर्स्ट का दैट इज 6.4 या 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आएगा 10.4 या 6.4 दैट इज 4 नंबर क्वेश्चन से एक्सरसाइज में आपका बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन का कुछ बेसिक कंसेप्ट होगा। पहले यहाँ पर देखिए एक टर्म आता है डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट क्या होगा ना कि किसी भी कंपाउंड में जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड होता है दैट पोलैरिटी इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझिए। यहाँ पर देखिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे कि डायपोल मोमेंट इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज ड्यू टू डिफरेंस इन electronegativity of bonded atom in compound। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा, डायपोल मोमेंट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो बॉन्डेड एटम है वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। एंड डायपोल मोमेंट मीन्स क्या, ये पोलरिटी इंड्यूस्ड होता है। ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स डायपोल मोमेंट क्या करेगा, इंड्यूस्ड पोलरिटी इन कंपाउंड दैट इज इट इंड्यूस पोलरिटी इन कंपाउंड। ये कंपाउंड में पोलरिटी इंड्यूस्ड करता है। ठीक है। और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा ना बॉन्डेड एटम का उतना अधिक पोलरिटी इंड्यूस्ड होगा कंपाउंड में, और जितना अधिक पोलरिटी इंड्यूस्ड होगा उसका उतना अधिक डायपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये म्यू इजकल टू ई इंटू डी। ठीक है। डायपोल मोमेंट ये क्या लिखा, ई इंटू डी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं एरो के द्वारा इस तरह से। ठीक है। और ये हिट जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर। ठीक है। मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके डायरेक्शन इस तरह से दिखाएंगे। कंपाउंड में जो पोलरिटी इंड्यूस्ड होगा जिधर पॉजिटिव होगा उधर टेल, और जिधर नेगेटिव होगा वो हेड, इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है। तो चलिए देखता हूँ कि किस में पोलरिटी ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। तब एक लाइन समझिए, जितना अधिक पोलरिटी इंड्यूस्ड होगा उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। अब पोलरिटी इंड्यूस्ड इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो चलिए अब इसी बेसिक कंसेप्ट को लगाते हुए मैं आगे बताता हूँ। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। इसमें डायपोल मोमेंट किसका अधिक है, और ये ध्यान देंगे कैसा लिख रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ वेक्टर एडिशन होगा। चलिए देखिए अब समझिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। अब ये तीनों का यूज करवाता हूँ। ये आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलिए देखिए, चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सबका देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर तीनों को देखिएगा, CCl2 C C H2 एंड Cl2। ठीक है। ये देखा हुआ, इसमें आप ऐसा कर दीजिए
Cl Cl H H है ना, CH2Cl2। दूसरा कंपाउंड आपका हो गया Cl3 Cl Cl ClH CHCl3 and third one is CCl4। इसका देखिए CCl4 Cl Cl Cl। चलिए अब इसका डायरेक्शन दिखाता हूँ डायपोल मोमेंट का। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वह भी बताया था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए देखिए, तो इस कार्बन, पहले यहाँ आता हूँ, इस कार्बन और कोलिन में, कोलिन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा हो तो इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। डायपोल मोमेंट इस कार्बन कोलिन के कारण इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। इस कार्बन कोलिन के कारण इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा। इस कार्बन के कारण कोलिन के कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या ना, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कार्बन कोलिन के कारण डायपोल मोमेंट का वैल्यू इधर आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड्स का इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जितना इसके कारण डायपोल मोमेंट होगा उतना इसके अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट इस कार्बन क्लोरीन के कारण हो रहा है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा और इधर वाला ये इसको कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टिंग यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, मतलब ये दोनों यहाँ पर इधर से जितना डायपोल मोमेंट लग रहा है इस कार्बन क्लोरीन के कारण, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम उतना ही डायपोल मोमेंट इस कार्बन क्लोरीन के कारण लग रहा है। तो रिजल्टिंग यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सेम कंडीशन इधर भी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो गया। मतलब यहाँ पर नेट चार्ज जो हो गया, नेट पोलरिटी जो इस कंपाउंड में हो गया वो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए। अब आइए, इस कार्बन एंड कोलिन के कारण आपका डायपोल मोमेंट इधर लगा, इस कार्बन कोलिन के कारण डायपोल मोमेंट इधर लगेगा। फिर आइए, कार्बन एंड इस कार्बन कोलिन के कारण, इसके कारण डायपोल मोमेंट आपका इधर लगेगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा। फिर इस कार्बन और हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बता रहा हूँ। ये कार्बन और ये क्लोरीन के कारण, इस कार्बन और इस क्लोरीन के कारण जो डायपोल मोमेंट होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। ये वाला डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। बट ये देखिए, ये वाला तो कैंसिल हो गया क्लोरीन एंड कार्बन के कारण, कार्बन एंड क्लोरीन के कारण जो डायपोल मोमेंट लग रहा है कैंसिल हो गया। बट इसका देखिए तो रिजल्टिंग यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के कारण डायपोल मोमेंट इधर लग रहा है, इस कार्बन क्लोरीन के कारण भी डायपोल मोमेंट इधर लग रहा है। यहाँ क्या, ये दोनों ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0। यहाँ डायपोल मोमेंट ये दोनों के कारण कुछ रिजल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान ली सपोज दैट इसके कारण μ1 हो गया डायपोल मोमेंट, इसके कारण भी μ2, तो नेट जो हो गया, नेट म्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2, मैंने समथिंग कुछ भी वैल्यू हो, दोनों का सम एडिशन, क्यों, दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ एक दूसरे को ये एक तो कैंसिल कर दिया, बट एक यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गया। चलिए अब इस कंडीशन में आइए, इस कार्बन कोलिन के कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा, इस कार्बन कोलिन के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा, इधर डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, इसके कारण इधर हो गया नेट रिजल्ट, इसके कारण ये भी आगे हो गया, कोई भी कैंसिल नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों का एडिशन हो गया। मीन्स अगर यहाँ पर μ1 प्लस μ2 ये दोनों का एडिशन, और इधर भी μ1 प्लस μ2 ये दोनों का एडिशन, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप खुद समझिए, इसमें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया,
यहाँ पर क्या एक कैंसिल किया बट एक कैंसिल नहीं किया, इसमें कोई किसी को कैंसिल नहीं किया, मतलब नेट जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो जो नेट रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा CH2 Cl2 में। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा इस तरह का, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यही, इसका सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर हो गया डायपोल मोमेंट का, क्योंकि इसमें कोई भी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, एक आपका रिजल्टिंग कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसमें दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो रिजल्टिंग 0 हो गया। तो यहाँ डायपोल मोमेंट का वैल्यू इस ऑर्डर में हो गया, मतलब CH2 Cl2, इसका डायपोल मोमेंट सबसे अधिक हो गया, फिर CH Cl3 एंड देन CCl4, ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।